This conference will now be recorded. राइट। लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम किसी दूसरी लोकेशन पर रखी हुई फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। लास्ट मेरी एक फाइल थी, ये डेटा या डेटा वन, एनीथिंग एल्स, आई चेंजेस टू डेटा, लेट मी द कंटेंट, I'm writing some other content, Python 3 in it. Okay, some other content I have written. I save this and okay. So I am writing the class code. The code was open. I give the file name first. I'm giving data, comma. I'm not giving any mode. So that means read mode is there, txt. Okay, and I open it inside the file point object, file object, right? And I use fo dot read function. Sorry, and inside the str I'm storing this, and yeah, file contains file content. I'm taking the variable name file content. ओके, प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसको बोलो कि बाहर आके दोबारा से रीजॉइन करे एक बार, ठीक है ना? ओके कुलदीप, ठीक है। तो नाउ फाइल कंटेंट है मेरा, मैंने लिख दिया फाइल कंटेंट इक्वल टू fo डॉट रीड, एंड आई क्लोज द फाइल फर्स्ट, मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो गया। एंड at the end I am reading the file fc मैं ले लेता हूँ इसका ना, फाइल कंटेंट fc, शॉर्ट नेम fc, फाइल कंटेंट। I saved and I back to the this topic. Okay, yeah, and here cd desktop slash cd 12th, sorry, 12th, enter, and python space learn.py, right? And my content is read from the file. Last my question is कि भाई अब मेरे को ना ये मेरी फाइल, अभी तक ये जो मेरी फाइल है वो सेम लोकेशन पर है, मेरी पाइथन फाइल भी यहीं पर है, मेरी डेटा फाइल भी सेम फोल्डर में है, ठीक है, इसी लोकेशन पर, सेम लोकेशन पे दोनों फाइल है। देखिए ये जो मेरा एड्रेस है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम एक और फाइल यहाँ पे ले लेते हैं, मेन बात लोकेशन का मतलब बच्चों पाथ से होता है, ठीक है। तो अब मैं देखो एड्रेस, मैं दोनों का ना आपको चेक करके दिखाता हूँ एड्रेस। ये डेटा फाइल की मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। देखिए एड्रेस क्या आ रहा है, इस एड्रेस को भी मैं कॉपी करके वहीं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए एक माइनर सा भी इसमें चेंजेस नहीं होगा, ये मैंने डेटा फाइल के लिए किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेम लोकेशन पर है मेरी डेटा फाइल भी, है ना। और अगर मैं बात करूं अपनी कंटेंट फाइल की, सॉरी पाइथन फाइल की, देखिए पाइथन फाइल भी मेरी सेम लोकेशन पर है। इसका भी डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड उस ओके, एंड पाइथन फाइल भी हमारी सेम लोकेशन पर। तो जब लोकेशन सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सीधे सीधे डाला कि भाई फाइल को एक्सेस करना है। लेकिन मान लेते हैं अगर ये फाइल यहाँ पर नहीं है, ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर है, मान लेते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम कैसे अपनी फाइल के डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन कि अगर फाइल मेरी यहाँ पर नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम कैसे अपनी फाइल के कंटेंट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि आपको देना पड़ेगा पाथ, यू नीड टू गिव द पाथ। अब पाथ कैसे देना है ये हम लोग डिस्कस करते हैं।
ठीक है। हाउ कैन वी गिव द पाथ, मैंने सेव किया। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप पाथ देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ एंड इस वाली फाइल का मैं एड्रेस, मैं प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ और देखिए ये है मेरा पाथ। मैंने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपनी फाइल में, जहाँ मेरी फाइल है उस फाइल से पहले इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और स्लैश आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से, सॉरी पहले मैं क्या करता हूँ आपको ये दिखा देता हूँ। ये वैसे मैं कल आपको दिखा चुका था। let me copy again. Okay, if I run the code now, then what happen? The happening is this: it generate an error. An error is what? File not found error, no such file directory data.txt। ये फाइल आपको, ये फाइल भाई मिली नहीं हमें। नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि मेरी जो फाइल है, जो मेरी डेटा फाइल है, वो है मेरी डेस्कटॉप पर, और मेरी पाइथन फाइल कहाँ पर है? वो है मेरी इस फोल्डर के अंदर। कि डेस्कटॉप पर तो है लेकिन डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है 12th क्लास का, उस फोल्डर के अंदर मेरी लर्न फाइल है। ठीक है, नाउ माय रिक्वायरमेंट कि ठीक है भाई यहाँ का पाथ हम डाल देते हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि ये जो पाथ है इस तरीके से होगा, लेकिन मुझे अपनी फाइल से पहले एक और स्लैश लगाना है। नाउ इफ नाउ आई रन दिस एक्सेस दिस फाइल, देन व्हाट हैपन? The happening is this, again a Unicode error, Unicode escape sequence error, right? Why the error actually? Because we have a Unicode character, sorry, escape sequence. So we have a escape sequence like \t \n, है ना? ये दोनों तो हमने यूज किए ही किए। तो अब प्रोग्राम पाइथन क्या है कि बैकस्लैश के बाद किसी भी वर्ड को अगर मिलता है तो वो उसको एक एस्केप सीक्वेंस समझता है। और आपको ये भी याद होगा कि हम इनको भी डबल कोट्स के अंदर लिखते थे। प्रिंट स्टेट में अगर मुझे लिखना है प्रिंट, तो मैं इनको भी डबल कोट्स में ही तो लिखता था। या फिर मैंने एंड, प्रिंट के अंदर एक हमारा एंड यूज होता था, तो वहां पर भी तो हम बैकस्लैश एन को या बैकस्लैश टी को डबल कोट्स में ही लिखते थे। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये बैकस्लैश ए इसको कंसिडर कर रहा है, इसको बैकस्लैश यू कंसिडर कर रहा है, इसको बैकस्लैश डी कंसिडर कर रहा है, इसको बैकस्लैश स्मॉल डी कंसिडर कर रहा है, और ये भी तो डबल कोट्स में ही है। तो पाइथन इसको पाथ नहीं मान रहा। पाइथन इन 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 दोनों कैरेक्टर्स को, इन दोनों कैरेक्टर्स को और ये देखिए मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ, ये दोनों कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स और ये दोनों कैरेक्टर्स, इनको एक एस्केप सीक्वेंस कंसीडर कर रहा है। वो नहीं मान रहा कि ये पाथ है, वो क्या कंसीडर कर रहा है? इसको एस्केप सीक्वेंस कंसीडर कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर ये एस्केप सीक्वेंस कंसीडर कर रहा है तो हमें क्या करना है? हमें इस एस्केप सीक्वेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है कि भाई एक और इसके साथ एक और आप स्लैश लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? एक और स्लैश लगा दीजिए। अब ये इसको एस्केप सीक्वेंस कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, और मैं करता हूं इसको सेव, और देखिए क्या फाइल अब एक्सेस हो पाएगी? यस, डेफिनेटली हो पाएगी। सो यू कैन सी कि दिस इज वन सॉल्यूशन कि भाई कैसे हम इस एस्केप सीक्वेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कि जहां पर ये सिंगल स्लैश है वहां पर डबल स्लैश लगा। ठीक है, एक और यहाँ पर एक ऑप्शन आया रॉ स्ट्रिंग का। किसका ऑप्शन आया बच्चों? रॉ स्ट्रिंग, RAWSTRING। क्योंकि पाइथन को पहले से ही पता था कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। R स्टैंड फॉर रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर एक और दो तरीके से R, एक तो R मोड है और दूसरा एक रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो पाइथन को तो पहले पता था कि भाई ये प्रॉब्लम होने वाली है कि या तो आप डबल स्लैश लगा दीजिए। तो उन्होंने दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया? उन्होंने दूसरा सॉल्यूशन दिया कि यू जस्ट पुट द एड्रेस, and before the colon sign just put R। क्या करेगा उसको? R। नाउ R लिखने से ये पूरे को क्या करेगा? एक रॉ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ना कि कोई पाइथन स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कंसिडर करेगा सबको? रॉ स्ट्रिंग। अब ये दोनों वर्ड्स एंड ये दोनों कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स सॉरी, ये दोनों कैरेक्टर्स, अभी दोनों कैरेक्टर्स अब एक एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ये एक रॉ स्ट्रिंग है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब जस्ट ए स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें पाइथन अपना लॉजिक नहीं लगाएगा कि भाई बैकस्लैश आ रहा है तो उसके बाद क्या, ये कुछ नहीं सोचेगा। वो करेगा सिंपल एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे R लिख दिया, मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। लेट मी चेंज सम डेटा इनसाइड दिस फाइल। ओके, लेट मी चेंज सम डेटा, लेट मी
do okay, that data again 2 times I want to paste. Yeah, it is done. Okay, then let me back to the topic CLS. Okay, I close this file as well, and if I run the code, you can see my data are 2 times, right? So two things you have. Either you can use that address, like both things can be possible, right? Either you can use like this, or either you can use like this. ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक और कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, and you can use double slash. एवरीवेयर यू नीड टू पुट द डबल स्लैश. जहां पर भी सिंगल स्लैश आएगा आपको हर जगह डबल स्लैश लगाना पड़ेगा. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक और कोई फाइल ले लेता हूं, कोई दूसरी नोटपैड फाइल, and yes, I have some notepad files in my documents, strong chance. Yeah, yes, I have. Yeah, demand application, this is one file. So I copy this file, okay, and I paste it somewhere in my D drive inside personal, and inside the personal I save this. Okay, so I need to check the address path. So I copy the path. Okay, I copied the path, and I paste it here. Okay, and one thing I need to do, I want file name also, so I just copy the file name and I close this, and I pasted the path name also, and demand application.txt. okay, one thing I need to put, either double slash, either R. So I am reading this file, I'm commenting this file for a few minutes. Okay, and I want to read this file. Let's see, I saved, and okay, I copy, okay, yeah, and back to the CLS. Yeah, if I run this, so you can see file is all content of the file is here, right? So from anywhere you can read any file very easily, no issue at all. So this is the two way we can read our file from any location. Just you need to provide the path. Okay, I deleted this file. So this is the way, right? And the next one is I think reading from the file is clear to all, right? So next we have properties of file ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, जो हम ओपन फंक्शन से पहले यहाँ पर जो देते हैं, दैट इज आवर फाइल ऑब्जेक्ट, है ना. ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट. तो इस फाइल ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज हैं जैसे नेम, मोड, क्लोज्ड, ओके, एंड रीडेबल. ठीक है, रीडेबल, राइट. सो दीज आर द प्रॉपर्टी. अगर हम करते हैं, मैं मान लेता हूं f ऑब्जेक्ट obj, आई एम टेकिंग दिस नेम f ऑब्जेक्ट डॉट नेम, दिस इज द प्रॉपर्टी. तो क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा रिटर्न्स RETURNS, रिटर्न्स नेम ऑफ ओपन फाइल. रिटर्न करेगा इस समय इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी फाइल, इस ऑब्जेक्ट से जो भी फाइल एसोसिएटेड होगी उसका नेम रिटर्न करेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है.
तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये डेटा फाइल उठा लेता हूँ यहाँ से, वापस से अपने 12th वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं 2 कॉपी बना रहा हूँ, एक डेटा है मेरी, दूसरी भी मैं एक डेटा 1 के नाम से बना लेता हूँ। एक डेटा है और दूसरी है डेटा 1, तो मैं इसको कर देता हूँ डेटा 1 और एक है मेरी डेटा, राइट या ठीक है। तो मैंने 2 कॉपी इसकी बना ली है, एक डेटा 1 और एक डेटा, ठीक है। तो क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है बच्चों नेम। देखिए कैसे रिटर्न करेगा, समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने बनाया एक फाइल obj1 और फाइल obj2, फाइल ऑब्जेक्ट 1, फाइल ऑब्जेक्ट 2, and I opening my file data.txt, and here I am opening my file, sorry, data1.txt, ठीक है। I open 2 files, later I will close, so I am calling fobj1 fobj1 dot close and f2 dot close. Before it I am printing obj1 dot name, ठीक है, 1 dot name, and sorry, control C, and fobj2 dot name, ठीक है। Anyone can guess the output कि obj1 dot name, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया कि क्या होने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है। Anyone can guess the output? It's quite easy. Yes. Anyone? Yeah. चलिए कोई बात नहीं। तो obj1 बच्चों रिटर्न करेगा, okay, I received one answer, data1 data, okay, well ये complete name रिटर्न करेगा, ठीक है ना, complete name रिटर्न करेगा data.txt, data1.txt। देखिए पहला ऑब्जेक्ट 1 के साथ कौन सी फाइल एसोसिएटेड है, डेटा 1, तो उसने वो फाइल बता दी, और डेटा 2 के साथ ये फाइल एड्रेस है, तो उसने ये वाली फाइल बता दी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मोड, है ना। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कि आपने इस समय फाइल को किस मोड में रिटर्न करा, किस मोड में ओपन किया है ना। तो रिटर्न्स फाइल ओपन्ड, OPEND, ओपन्ड मोड, ठीक है ना। रिटर्न्स या returns which the file gets OPENED open, right, कि किस सॉरी या कि किस मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, ये रिटर्न करेगा। तो कैल कैसे करेंगे, वही फाइल ऑब्जेक्ट ना, आई मस्ट टेक सम कंप्लीट नेम, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट, देयर में सब आइडेंटिफायर एंड फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड। तो रिटर्न करेगा क्या कि भाई किस मोड में आपने फाइल को ओपन किया हुआ है, ये वो रिटर्न करेगा। ओके, दैट्स गुड अनुष्का एंड कैलाश एंड राघव आल्सो। चलिए इसको कैसे करना है देख लीजिए एक बार, राइट, ओके फाइन। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर करने वाला हूँ प्रिंट नेम के साथ, मैं ये प्रॉपर्टी भी प्रिंट कर लेता हूँ कि मोड क्या है, मोड, एंड आई एम प्रिंटिंग द मोड, ओके। तो मैं यहाँ पर एक ही फाइल ले लेता हूँ, चलिए दोनों रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो यू कैन सी कि नेम के साथ वो मोड भी रिटर्न करेगा कि किस मोड में आपने फाइल को ओपन किया, ठीक है, रीड मोड में। लेट सपोज, ठीक है, अभी डेटा 1 के नाम से एक फाइल है, मैं यहाँ पे इसका मोड कर देता हूँ W, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, बट मैं इसका मोड W कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है, यू कैन सी यहाँ पर जो कंटेंट चेंज हो गया, ये फाइल मोड क्या आ गया उसका, ये आ गया, ठीक है। इवन मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहीं पर मैं ये प्रॉपर्टी प्रिंट करा लेता हूँ F1 ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और F2 की X के साथ में,
सो ये पता चलता रहेगा कॉमा एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए, तो फाइल डॉट टी एक्स टी रीड मोड में है और डेटा वन किस में है, टेक्स्ट राइट मोड में। आपको याद है मैंने आपको कल एक बात और बताई थी कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो राइट मोड में खोलते ही वो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 बाइट्स दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 0 बाइट। 0 बाइट का मतलब क्या हुआ, देर इज नथिंग। तो देखो क्या किया, ऑलरेडी ये फाइल एग्जिस्ट थी, डेटा वन नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। दैट इज द रीजन इसने क्या किया, राइट मोड में करते ही, राइट डब्ल्यू मैंने लिखा तो राइट मोड में करते ही एक नई फाइल क्रिएट करी और पुरानी वाली फाइल को ओवरराइट कर दिया। आपको याद है कि मैंने उसको पुरानी वाली फाइल से डेटा को कॉपी करके बनाया था, यानी कि डेटा वन के अंदर भी फाइल कंटेंट होना चाहिए था, है ना। डेटा वन के भी अंदर हमारा क्या होना चाहिए था, कंटेंट होना चाहिए था। लेकिन राइट मोड में क्या हुआ, रीड मोड में तो एरर रिटर्न करता है, आपको याद है मैंने दिखाया कई बार। लेकिन राइट मोड की अगर हम बात करें तो राइट मोड में क्या होता है कि जो भी आपने डेटा वहां से रीड, अगर जो भी फाइल को आपने राइट मोड में खोला है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा वो, पुरानी वाली फाइल के अंदर पुरानी वाली फाइल को ओवरराइट कर देगा नई फाइल से, एक नई फाइल क्रिएट करेगा अगर सेम नाम से आप दे रहे हैं तो, और पुरानी वाली फाइल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। ठीक है, चलिए, the next one is closed, right? Next one is okay, closed. ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है, इसको हम कॉल कैसे करेंगे, वही फाइल ऑब्जेक्ट है ना, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज्ड। और ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स बूलियन, BOOLEN, बूलियन वैल्यू। ठीक है, आइदर ट्रू, बूलियन वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, ट्रू स्लैश फॉल्स। ठीक है, तो अगर फाइल हमारी क्लोज्ड होगी, है ना, या क्लोज नहीं होगी तो उस हिसाब से रिटर्न करेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसको चेंजेस कर लेता हूँ, मैं एक ही फाइल रखता हूँ फिलहाल, और फाइल इसको मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ कि F1 मेरे पास है ही, सॉरी F1 है ये फाइल ऑपरेशन, मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कॉमा कॉमा FOBJ1 डॉट CLOSED क्लोज्ड। ठीक है, एक बार तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ और दूसरी बार मैं क्लोज करके, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूँ। सो यू कैन इजीली गेट कि जब फाइल ओपन थी तब क्या रिटर्न किया और जब फाइल क्लोज हुई तब क्या रिटर्न होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप पहले उसने नेम प्रिंट कर दिया, फिर मोड प्रिंट कर दिया। देखिए इस, यहाँ पर फाइल ओपन है, क्लोज यहाँ पर हुई इस स्टेप पर, तो उस स्टेप से पहले उसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। मैंने पूछा कि F1 डॉट क्लोज, F ऑब्जेक्ट वन डॉट क्लोज, यानी कि F ऑब्जेक्ट वन के साथ जो फाइल एसोसिएटेड है क्या वो क्लोज है, तो उसने रिटर्न किया फॉल्स, नहीं वो क्लोज नहीं है। when I closed it and I asked again, I use the property F object dot one closed, तो इसने क्या बताया, यस ट्रू, यानी कि आपकी जो फाइल है वो क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ओके, चलिए चलिए, नेक्स्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट वी हैव रीडेबल, राइट। हेलो, हाँ जी, कौन, हर्षित, भाषा मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करूंगा, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीडेबल, राइट, रीडेबल, राइट। ये क्या रिटर्न करता है ना, ये रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू कि भाई फाइल हमारी रीडेबल है या नहीं है ना। ये भी क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि फाइल हमारी रीडेबल है या नहीं है। जैसे कल हमने एक पीडीएफ फाइल खोली थी, याद है ना, तो उस केस में ये हमारा फायदा हो जाएगा। कैसे करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर इस फाइल को जो मैंने ओपन किया है, मैं क्लोज प्रॉपर्टी से पहले को यूज कर लेता हूँ F1 क्लोज प्रॉपर्टी से पहले कि
रीडेबल राइट, एंड क्लोज मैंने कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये बताएगा कि भाई क्लोज जो हमारी फाइल है वो रीडेबल है कि नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि डेटा आर मतलब रीड मोड में है, कह रहा है बिल्ट इन मेथड रीडेबल ऑफ आईओ टेक्स्ट रैपर ऑब्जेक्ट इज एंड ये फॉल्स। तो ये इसने क्या रिटर्न किया, इसने कहा कि मेथड रीडेबल आपने यूज किया, बिल्ट इन मेथड है आईओ टेक्स्ट डॉट आईओ रैपर ऑब्जेक्ट, दैट्स ओके, ठीक है। एक सम रेफरेंस, एक्चुअली ये आपको रेफरेंस इसने रिटर्न कर दिया। ओके रेफरेंस रिटर्न कर दिया। ओके लेट मी चेक व्हाट द इशू। Okay, readable. If I use this function, yeah, actually readable जो प्रॉपर्टी है वो एक फंक्शन है, एक मेथड है, सिंपल सॉरी बाय मिस्टेक राइट। हाँ, तो रीडेबल क्या है, एक फंक्शन है, बाकी सब तो एज ए कांस्टेंट वेरिएबल है, लेकिन ये एक फंक्शन है और रिटर्न करता है क्या, वैल्यू को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, तो ये देखो क्या कह रहा है डेटा डॉट टीएक्सटी रीड मोड में है ट्रू, ट्रू मतलब रीडेबल है, थर्ड ऑप्शन क्या है, रीडेबल है ट्रू, और क्लोज्ड है लो फॉल्स, नहीं अभी क्लोज नहीं है, ये हमारी फाइल जो है वो रीडेबल है। देखिए दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, देखिए पहला है CLS, लेट मी शो, डेटा डॉट फाइल नेम आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद कह रहा है रीडेबल है, यस ट्रू, एंड फाइल ऑब्जेक्ट यस, क्लोज नहीं है अभी, राइट। एंड सपोज इफ आई चेंज ओके लेट मी चेक, if I change to yeah some other file, if I copy this name, okay, and let me print paste here, okay, I paste it and dot pdf, right, let me run this code. So it's saying कि yes फाइल का नेम दे दिया और कह रहा है कि ये रीडेबल है, हम इसको रीड कर सकते हैं, बट हमने कल रीड किया था, इसने रीड नहीं किया था ना, मे बी सम इमेजेस भी हैं इस फाइल के अंदर, इस वजह से शायद रीड नहीं किया होगा। अच्छा सिलेबस का देखते हैं एक बार करके ना, ये हमारा सिलेबस, इसमें कोई इमेज नहीं है, इसमें सारा डेटा टेक्स्ट है, और लेट मी प्रिंट है, सॉरी या यस लेट मी प्रिंट है, okay, if I'm not even I am not applying the okay it's error, okay, not found, yeah, PDF I need to write the PDF, okay now it's done, okay it's saying कि ये भी readable है, you can read it, so let me check either we can read or not, obj1 dot read, and later we print okay equal to str st, okay, I need to run, sorry CLS, yeah, no not able to read actually, yeah, not able to read it, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, later we find out the solution for this, and you can see the all properties name mode closed and readable basically ये function जिसको हमें यूज करना है इस किसी भी फाइल का स्टेटस को चेक करने के लिए कि देन फाइल इज रीडेबल और नॉट रीडेबल, ठीक है बच्चों। सो एनी क्वेश्चन, नो, ओके दैट्स ग्रेट। तो आज के लिए इतना, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल, एंड tomorrow we discuss some other content, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हाँ सॉरी वशु वो मैं कर नहीं पाया आज, मैं अभी थोड़ी देर में दोनों वीडियो सेंड कर देता हूँ, है ना। एक्चुअली वो लास्ट में जो PC बंद हो गया था उसमें आ गई थी
पीसी मेरा बंद हो गया था, है ना, तो वो भी रिकॉर्डिंग उसमें शुरू हो गई थी।